नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े चुनावी संग्राम की, जी हां, नंदीग्राम की। आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लाखों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदीग्राम का उल्लेख करके ममता को जबरदस्त ललकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी को धूल चटाएगी। हालांकि ममता बनर्जी के हौसले भी बुलंद हैं। सिलीगुड़ी से ममता ने सीधे दिल्ली को चुनौती दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है, वहां किसकी जीत होगी? नंदीग्राम के महासंग्राम में कैसा आया ट्विस्ट? इन्हीं सवालों के साथ और भी सवालों की हम करेंगे बौछार, लेकिन सबसे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी 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 मोदी। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते हैं। जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? ममता की स्कूटी डगमगाई तो हावड़ा में थी, लेकिन पीएम मोदी ने दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरने का ऐलान कर दिया। हावड़ा में ममता की स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया था, वो गिरते गिरते बची थी, लेकिन नंदीग्राम की सियासी रपटीली राहें आसान नहीं। पीएम मोदी ने आज इसी तरफ इशारा किया। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भारी भीड़ के बीच ममता पर कभी पीएम ने चुटकी ली तो कभी प्रहार किया। मैदान खचाखच भरा हुआ था, मानो दिल रखने की भी जगह नहीं थी। पीएम के भाषण से बीजेपी के पक्ष में लहर पैदा होने लगी। मोदी मोदी के नारे से बंगाल का कोना कोना गूंजने लगा। लेकिन इससे बेखबर कोलकाता से 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी दहाड़ रही थी। पैदल मार्च निकालकर महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बंगाल में परिवर्तन को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिस नंदीग्राम के जरिए 10 साल पहले ममता ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ी, आज वहीं गिर गई। उस समय जो ममता के सलाहकार थे वही शुवेंदु अधिकारी आज बीजेपी के खेमे में। मैदान वही नंदीग्राम है, लेकिन इस बार मुकाबला आमने सामने का है। ममता को नंदीग्राम में घेरने के लिए बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी का वर्चस्व माना जाता है। बीजेपी के टिकट पर नंदीग्राम से ताल ठोकने वाले शुवेंदु अधिकारी को 2016 में यहां से जीत हासिल हुई थी। पूर्वी मेदिनीपुर से आने वाले इस नंदीग्राम सीट पर अधिकारी परिवार का दबदबा है। टीएमसी में रहते हुए शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी के लिए बहुत काम भी किया, लेकिन जब पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ने लगा तो शुवेंदु को ये बातें खलने लगी। जब शुवेंदु ने सवाल उठाए तो उन्हें कई पदों से हटा दिया गया, जिसके बाद शुवेंदु ने टीएमसी छोड़ने का फैसला लिया। बुआ भतीजे के इसी तार को पीएम मोदी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में छेड़ दिया। बंगाल ने
आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? बंगाल में वैसे तो 294 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें नंदीग्राम पर टिक गई। नंदीग्राम यानी बंगाल के चुनाव का महासंग्राम। कोलकाता से श्वेता सिंह, प्रेमा राजाराम, अनुपम मिश्रा, इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।